दोस्तों अपन ने पहली वाली क्लास में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से पहले जो 3 मौलिक अधिकार थे वो पढ़ लिए थे। अब नंबर 4 पर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। देखते हैं कौन से अनुच्छेद में क्या बात बताई गई है। तो अनुच्छेद 25 में लिखा गया है धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता, यानी को व्यक्ति को कौन सा अधिकार दिया गया है कि आपका जो भी धर्म है, व्यक्ति का जो भी धर्म है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यानी कि व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, उसको अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दी है। सरकार उनके धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अनुच्छेद 26 में लिखा गया है अपने धर्म के लिए, यानी कि व्यक्ति अपने धर्म के लिए सार्वजनिक संस्थाएं खोल सकता है, सम्मेलन कर सकता है, मेले वगैरह का आयोजन कर सकता है। तो धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना। अनुच्छेद 27 में लिखा गया है सरकार धर्म के मामले में कर इकट्ठा नहीं करेगी। यानी सरकार क्या है, धर्म के मामले में आपसे कभी कर की मांग नहीं करेगी। आपकी इच्छा हो तो है ना, धर्म के लिए कोई मंदिर वगैरह बन रहे हैं तो आपकी इच्छा अनुसार दे सकते हो, लेकिन सरकार आपको ज़बरदस्ती किसी भी धर्म के लिए टैक्स हुआ या फिर कोई कर हुआ, आय की मांग नहीं करेगी। अनुच्छेद 28 में लिखा गया है धर्म की शिक्षा जबरन नहीं दी जाएगी। यानी कि अगर व्यक्ति की इच्छा नहीं है कि वो किसी धर्म की शिक्षा ले, उस पर सरकार प्रतिबंध नहीं लगाएगी कि आप है ना हिंदू धर्म की शिक्षा ग्रहण करो, मुस्लिम धर्म की शिक्षा ग्रहण करो। यानी कि व्यक्ति की जो इच्छा है वो उस धर्म की शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो 4 महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। अनुच्छेद 25 में धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता, व्यक्ति किसी भी धर्म का यानी कि व्यक्ति का जो खुद का धर्म है उसको पालन करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में धर्म के लिए व्यक्ति सार्वजनिक संस्थाएं खोल सकता है, मेले वगैरह का आयोजन कर सकता है। अनुच्छेद 27 में है कि सरकार धर्म के मामले में आपसे कभी कर की मांग कभी नहीं करेगी। अनुच्छेद 28 में धर्म की शिक्षा जबरन नहीं दी जाएगी। यानी कि आप हिंदू धर्म के व्यक्ति हो तो आपको बोला जाए कि आप हिंदू धर्म की शिक्षा ग्रहण करो, मुस्लिम धर्म की शिक्षा ग्रहण करो, सरकार कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगी। ठीक है। इसके बाद में नंबर 5 पर अनुच्छेद आता है, मौलिक अधिकार आता है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 में लिखा गया है कि व्यक्ति अपनी संस्कृति, अपनी भाषा का पालन करने की स्वतंत्रता है। व्यक्ति अपनी जो उसकी संस्कृति है उसका प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है, सरकार उस पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी। जैसे कि उदाहरण दूँ तो आपकी संस्कृति है कि आपकी संस्कृति है पगड़ी पहनना, तो सरकार उस पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी कि आपको है ना पगड़ी को पहनना मत। जैसे कि सिख लोग होते हैं वो पगड़ी पहनते, तो सरकार उन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाएगी कि आप पगड़ी मत पहनो, है ना, क्योंकि वो उनकी संस्कृति है। तो संस्कृति पर सरकार कभी प्रतिबंध नहीं लगाएगी। अनुच्छेद 30 में क्या दिया गया है कि जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं वो अपनी संस्कृति का प्रचार कर सकते हैं, अपनी संस्कृति की शिक्षा दे सकते हैं, अपने संस्कृति हुई उनकी जो भाषा होती है उनकी शिक्षा दे सकते हैं, उनके लिए विशेष आयोजन रख सकते हैं। ये थे 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इसके बाद में बात करूँ जो आखिरी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
जो अनुच्छेद 32 में होता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब होता है कि अगर आपके कोई से भी 5 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दर्ज कर सकते हो। कहने का मतलब है उपचारों का अधिकार, उपचार यानी कि अगर आपके 5 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में याचिका दर्ज करोगे। उसके लिए उच्च न्यायालय एक विदेश यानी कि एक विशेष आदेश जारी करता है जिसे रिट कहते हैं। उस रिट के जरिए सरकार कार्य करती है। अगर आपके कोई से भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो सरकार जो व्यक्ति उल्लंघन कर रहा है उसके खिलाफ विशेष कदम उठाएगी। तो मैं एक बार बता देता हूँ, ये 5 मौलिक अधिकार तो ये हो गए। अब मैं एक और लिख देता हूँ, मौलिक अधिकार छठा, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। यानी कि अगर आपके कोई से भी 5 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो इस मौलिक अधिकार के जरिए आप सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हो, याचिका लगा सकते हो। सरकार आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी। ये महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार सरकार द्वारा अपने संविधान में लिखा गया है कि व्यक्ति को अपने विकास के लिए कुछ अधिकार दिए जाएंगे। जो अधिकार मैंने आपको निम्न प्रकार बता दिए हैं। तो 6 मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में कुछ नेक्स्ट और बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।